राधा कृष्ण महोत्सव है आज, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, क्या तैयारियां है? और बहुत सारे ऑडियंस यहाँ पे आने वाली है। सबसे पहले परफॉर्मेंस के बारे में सर कुछ बताया हमारी ऑडियंस को। राधा कृष्ण उत्सव जो है हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं। इस्कॉन का जो भक्ति कला क्षेत्र है वो कई वर्षों से करता आ रहा है, और इस साल जो है खास करके 6 दिन का ये फेस्टिवल है। और आज का जो हमारा इनाग्रेशन है, आज 12 अगस्त को आज इनाग्रेशन है। और सबसे बड़ी बात है कि जो फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, श्रील प्रभुपाद की, उनकी पूरी जर्नी यानी जीवनी पर आधारित ये प्रोग्राम है, जिसे लिखा श्री राजेश नेगी जी यानी मैंने लिखा हुआ है, और जिसे म्यूज़िक कंपाइल करना और पूरा गाना करना रात भर बैठकर श्रीमती इंदु नेगी मेरी मदर के सानिध्य में मेरे छोटे भाई शैलेंद्र ने किया है। तो ये पूरा गाना उन्होंने ही बनाया है और पूरा गाया भी इन्होंने। तो आज ये वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि श्रील प्रभुपाद जो इतने बड़े संत थे, जिन्होंने इस्कॉन इतनी बड़ी संस्था बनाई, न्यूयॉर्क जाकर, भारत से वहाँ जाकर एक इतनी बड़ी संस्था बनाई, तो उनकी पूरी जीवनी आज लोगों के सामने उजागर हो रही है कि इतने महान संत थे वो। तो उसी के बारे में आज आपको पता चलेगा। शैलेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी तरफ से किस तरह की तैयारियां थी? जैसे कहा कि बहुत बड़ा महोत्सव है ये, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होगी सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे तो ऐसे तय कहना है कि भाई ने जब लिखा इस गाने को और जिस तरह मैंने ये गा के बनाया, मैं जब रात भर नींद नहीं आ रही थी सोच के कैसे बनाया जाएगा ये गाना। फिर मैंने उस पर कड़ी प्रयास किया अपना, और मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, और मैंने बहुत ही प्यारे 8 गाने बनाए हैं जो मैं पुस्तक से रहूँगा। सर आज जो यहाँ पे लोग आने वाले हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर आकर, अगर उस बारे में कुछ बताएं हमारे ऑडियंस को? इस्कॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, और उनके फाउंडर आचार्य के ऊपर उनकी जीवनी पर आधारित है। तो लोग तो बहुत उत्सुक भी हैं और वो जानना भी चाहते हैं कि हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांता श्रील प्रभुपादा के बारे में। और भक्ति कला क्षेत्र हमारे जो संस्था है, उनके चेयरमैन भी हमारे यहीं पे हैं। मैं उनको बुलाना चाहूँगा। खुराना जी, आप प्लीज़ आइए, हमारे चेयरमैन साहब भक्ति कला क्षेत्र के। तो आइए खुराना जी। तो ये भक्ति कला क्षेत्र जो है, तो श्रील प्रभुपाद जो बोलते हैं कि भक्ति और कला से को ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल और आसान मार्ग है। तो संगीत के द्वारा आप ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज भक्ति कला क्षेत्र का जो पहला दिन है, तो उस अवसर पर आप शैलेंद्र को सुनेंगे उनकी मधुर आवाज़ में। सर इतने सालों का इतिहास है, क्या कहना चाहेंगे सर? भक्ति एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं भक्त के हाथ में भगवान है। कितनी भक्ति करनी, कितना अपने आप को हमें सुधारना, कितना अपने अंदर जाना। तो हमारा सौभाग्य है कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो प्रोग्राम, जो हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, उसका प्रारंभ हो रहा है। और इतने अच्छे, इतने सुंदर आप पेज देख रहे हैं शैलेंद्र जी के, नेगी जी के, आनंद विभोर हो रहे हैं कि आज प्रभु चरणों में हमें ये सेवा का मौका मिल रहा है। और जैसा कि नेगी जी ने बताया, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। छोटे बड़े लगभग 1000 मंदिर बन गए, 60-70 मंदिर हर साल बन रहे हैं। और पाश्चात्य लोगों को, अंग्रेजी लोगों को हमने क्या सिखा दिया? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारी ऑडियंस देख रही है आपको जन्माष्टमी के खास मौके पर? आखिर में क्यों, तो हम तो हमेशा संदेश देते हैं जी सर कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ यानी इस्कॉन हमारी जो संस्था है, और भक्ति कला क्षेत्र जो हमारी संस्था है, वो यही संदेश देती है कि कृष्ण का नाम जपते रहो, हरे रामा हरे कृष्ण का महामंत्र जपते रहो, और कृष्ण भक्ति में लीन होते रहो। हरे कृष्णा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हरि बोल। थैंक यू सर। अरे सर क्या कहना चाहेंगे राधा कृष्ण उत्सव के बारे में, और कितना खास है ये, इतने सालों से चला रहा है, बहुत ही बड़ा इतिहास है इस्कॉन का, क्या कहना चाहेंगे सर? हरे कृष्णा। सबसे पहले तो आप सबको आने वाली जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं पहले भी इस उत्सव में आया हूँ, राधा कृष्ण उत्सव में आया हूँ। 2019 में मैंने परफॉर्म किया था, और ये कमाल का उत्सव होता है, कमाल की
तैयारी होती है, यहाँ का जो एम्बियंस है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ही डिवाइन होता है। और आज इस उत्सव का पहला दिन है, इनॉग्रेशन डे है, और आज हमारे भाई राजेश नेगी जी ने और शैलेन नेगी जी ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया। और हमारे पिताजी कुलदीप सिंह जी, लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर, यहाँ मौजूद हैं। इनको भी बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा गाया उन्होंने। बहुत बहुत आनंद आया, मन प्रसन्न हो गया यहाँ आकर। ऐसा लगता था कि कार्यक्रम चलता रहे। सर, इस्कॉन का जो इतिहास है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही लंबा इतिहास है और आज भी चला रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे? यही इतिहास तो आज हमने पूरा जाना है, ये नेगी ब्रदर्स के थ्रू। उन्होंने बताया है कि इस्कॉन की स्थापना किस तरह से हुई और उसमें प्रभुपाद जी ने कितना काम किया, कितनी तपस्या, कितना। एक्चुअली इतनी अच्छी बातें इन्होंने बताई है राजेश नेगी जी ने कि ये हमें नहीं पता थी, ऑनेस्टली हमें नहीं पता थी, और जानकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मन प्रसन्न हुआ है। और इस किस्म का जो काम है वो चलता ही रहना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।